व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। बेहिसाब दौलत की भूख, 7 समंदर पार वाली लकदम दुनिया का आकर्षण और फिर ख्वाबों का सौदा, चकनाचूर सपने, हाड़ तोड़ मेहनत की बर्बाद कमाई और फिर पछतावे के आंसू। जी हाँ, यही है कबूतरबाजी का धंधा और कबूतरबाजों के जाल में फंसने वालों का अंजाम। पंजाब में ये धंधा अपनी जड़ें जमा चुका है। कबूतरबाज यानी ट्रैवल एजेंट यहाँ के युवा आंखों में डॉलर कमाने का छलिया सपना दिखाकर उन्हें फर्जी वीजा और पासपोर्ट के जरिए विदेश भेजते हैं और फिर 7 समंदर पार का ये सफर नींदें उड़ा देने वाला होता है। पंजाब के फगवाड़ा शहर को खूबसूरती और सुकून विरासत में मिला है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसने सुकून को छलनी कर दिया है। इसी शहर के सुखविंदर ने विदेश जाने का सपना बुना तो उसके घर वालों ने उसे विदेश भेजने के लिए पुरजोर कोशिश की। सुखविंदर विदेश में तो है, लेकिन सलाखों के पीछे। 1 साल से मोरक्को की जेल उसकी तकदीर बन चुकी है। यहाँ उसका पूरा परिवार बदहवास है और इस त्रासदी को अंजाम दिया कबूतरबाजों ने। यह है 20 वर्षीय सुखविंदर, जिसने 12वीं पास करते ही 2004 में विदेश जाने की ठान ली थी। पिता जस्सा राम के साथ वो कुछ दिनों तक दुकान पर बैठा, लेकिन उसे 7 समंदर पार का आकर्षण अपनी ओर खींचता रहा। वहीं के ट्रैवल एजेंट ने विदेश जाने की उसकी तमन्ना पूरी करने का वादा किया और एक दिन वो शातिर अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। सुखविंदर की आस में पूरा परिवार आज भी बेचैन है। ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਦੋਨੇ। 2 वकील हैं जिन्होंने मुझसे मेरे बेटे को विदेश भेजने के लिए 5.5 लाख रुपए मांगे, जिनमें से 1 लाख रुपए पहले ही ले लिए। इन्होंने 1 ਲੱਖ ਜਾਨੀ ਡਾਲਰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ तो स्पेन तो इटली भेजने। एजेंट ने सुखविंदर को इटली भेजने का लालच दिया और उसके घर वालों से मोटी रकम ऐंठ ली। बेटे की जिद और भविष्य के आगे घर वालों ने भी ट्रैवल एजेंट से ज्यादा पूछताछ नहीं की। आज वो पछता रहे हैं। ये तो आप ये सोचते हैं, आप उनसे पहले तो ये कहते थे कि हम आपको पैसे वापस कर देंगे, अपने लड़के को चाहे पीछे मंगवा लो चाहे आगे भेज दो। इसलिए हमारे ऐसी जगह पर हमको छोड़ दिया कि ना हम उस वक्त मर सकते थे ना जी सकते थे। अब पैसे इतने देने वाले हैं कि लोग हमको इतना परेशान करते हैं। हम घर से जाते हैं तो रास्ते में इतना आदमी मिल जाते हैं, कई दफा बस ये सोचते हैं कि हम कहीं और ही चले जाएं। सुखविंदर को धंधेबाज ने फर्जी पासपोर्ट और वीजा के सहारे इटली के बजाय नाइजीरिया भेज दिया। नाइजीरिया में ट्रैवल एजेंट के शातिर साथी सुखविंदर के साथ जानवरों की तरह पेश आए। फोन पर सुखविंदर ने अपने घर वालों को ये सब बताया, जिसे याद कर आज भी परिवार वालों की आंखें छलछला उठती हैं। जब फोन आता था वो हमारा लड़का तो इतना वहाँ परेशान था, कभी उसके पास जूता नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने के लिए कोई रोटी पैसा नहीं है। तो वो हमको मालूम है कि मैडम जी कैसे हमने उनके साथ ये साल भर गुजारा है। सुखविंदर के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उसे नाइजीरिया के एजेंट ने मोरक्को भेज दिया। धंधेबाज एजेंट सुखविंदर को मोरक्को बॉर्डर पार करा ही रहे थे कि वहां की पुलिस ने जरूरी कागजात न होने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया। मोरक्को की जेल से सुखविंदर को छुड़वाने के लिए परिवार वालों ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन वो आज तक नहीं लौट सका है। 12-13 महीने मुंडा फंसा रहा। 12-13 महीने वो जेल में रहा। उसके पीछे घर की रजिस्ट्री, दुकान, गहने सब गिरवी रख दिया है। पैसे देकर उसे कैसे भी घर वापस ले आए। वो भी असी उत्ते लोगों को गहने रख दिते, रजिस्ट्रियां कीतियां तो बिने उदां ही फड़ाता सब कोई सानू पैसे दिओ, असी मुंडे नूं किस तरह करना, साडे बच्चे दी जान बच जाए। इकलौते बेटे की हालत जानकर पिता जस्सा राम का दिल रो पड़ता है। नम आंखों से वो उस दिन को कोसते हैं जब बेटे को विदेश के लिए रुखसत किया था। जस्सा राम का मानना है कि जेल से छूटकर बेटा ठीक तरह से विदेश में ही बस जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। और भी लोग भेजते हैं, एजेंटों के लोग, कौन के ऐसे कई लोग हैं जिसने अपने बेटों को बाहर भेजा हुआ है।
और ये तो नहीं है कि एक बात करके उस इंसान का इतना बड़ा हाल कर दो कि वो ना जी सके ना मर सके। लालच तो मैडम जी किस्मत की बात है, कोई अच्छा जी सकता है, कोई इधर से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। इस परिवार ने पूरे मामले की जानकारी पंजाब पुलिस के पास दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में बेपरवाही वाला रवैया अपना रखा है। सुखविंदर के घर वाले चाहते हैं कि उस एजेंट को पकड़ा जाए जिसने इस त्रासदी को उनकी तकदीर में लिख दिया है। जलंधर डीआईजी को दी थी, लेकिन हमको तो उसका कोई जवाब नहीं है। अब वो बोलते हैं हमको अब हमारा फैसला हो गया है, जो अगर हमें कोई मालूम नहीं उसके बारे में। ना हमको किसी डीआईजी ने जे बताया है कि ये फैसला हो गया, जब आपको वहाँ बुलाते हैं जहाँ ये करते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है दरखास्त देने के बाद कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। सुखविंदर को विदेश भेजने से लेकर उसे छुड़वाने की कोशिश में ये परिवार कर्जदार भले ही हो गया हो, लेकिन इकलौते बेटे को वापस लाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। फिलहाल पुलिस अपनी भूमिका से कतरा रही है, जिससे सुखविंदर के लौटने की आस कमजोर पड़ती जा रही है। सरबजीत के लिए विदेश जाने का सपना आज तक डरावने साए जैसा है। इंग्लैंड जाने को बेताब सरबजीत कबूतरबाज ट्रैवल एजेंटों के जाल में फंस गया और कई महीनों तक मुश्किलों के भंवर से निकलकर फिलहाल वो अपने घर पर तो है, लेकिन सरबजीत अब बदहवास हो चुका है। ये है कबूतरबाज ट्रैवल एजेंट का सताया हुआ सरबजीत सिंह। कपूरथला जिले के गुराया गांव में रहने वाले सरबजीत के कई रिश्तेदार विदेश में हैं। ये भी उन्हीं की तरह विदेश में बसने का सपना संजोता रहा। 2004 में वो एक एजेंट के संपर्क में आया जिसने उसे इंग्लैंड भेजने का वादा किया। हालांकि धंधेबाजों ने उसे इंग्लैंड के बजाय मॉस्को पहुंचा दिया। इनको बोला था वे बाहर जाने के लिए 4.5 लाख की बात हुई, 50,000 रुपये पहले दे दिया। 50,000 दे के उसको जब यहाँ से चले गए मॉस्को, वहाँ पे जाके बिठा दिया उसको। वहाँ पे कहता भाई आगे तब जाना है, पहले जहाँ पे बात हुई थी भाई पैसा जो है ना बाहर जाके लेंगे। ट्रैवल एजेंटों का पूरा संजाल इस गोरख धंधे में शामिल रहता है। सरबजीत के लाखों रुपए तो ठग ही लिए गए। उसे मॉस्को में एजेंटों ने जो दर्द दिया उससे वो अब भी उभर नहीं पाया है। थोड़ा सा चावल देते थे और 24 घंटे में देते थे। सरबजीत ने एजेंटों के जुल्मों से बचने के लिए अपने घर वालों को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी मिलते ही सरबजीत के घर वाले समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है और सरबजीत भारी मुसीबत में है। उन्होंने उसे मॉस्को से वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी। 2 साल के बाद जब वहाँ से हमें लेटर आया, चिट्ठी आई थी, वैसे से आपका आदमी जहाँ पे पड़ा हुआ है भाई आप वहाँ पे पैसे जमा करा दो तो हम इसकी टिकट बुक करा के वापस भेज देंगे। सरबजीत घर तो वापस आ गया है, लेकिन उसकी मानसिक हालत पूरी तरह ठीक नहीं है। परिवार ने उसे रोजगार के लिए गाड़ियां खरीद कर दे दी हैं। टैक्सी के सहारे वो गुजर बसर कर रहा है, लेकिन विदेश जाने के नाम पर मिले धोखे की काली छाया अब भी उसके दिलो दिमाग पर हावी है। अभी मेंटली अपसेट है ये आदमी और अभी काम भी इतना नहीं कर रहा और इसको गाड़ी भी अब ली है और टैक्सी पा के दी है इसको, लेकिन काम चलता है। 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो गया। मेंटली इतना अपसेट है अभी। सरबजीत की मां बलबीर कौर अपने बेटे की हालत देखकर परेशान तो है, लेकिन बेटे को दोबारा विदेश भेजने की बात पर वो गरीबी का हवाला देकर बाहर भेजने पर सहमति जाहिर करती है। अब उनको जैसे बाहर विदेशों के नाम से नफरत हो गई, जैसे उन्होंने हालात देखे, तो अभी भी आप चाहते थी वो जाए अपना? हाँ बस यही गल। अभी भी भेजना चाहते हैं अपने? हाँ भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। सरबजीत उन खुशनसीबों में से है जो कबूतरबाजों के घेरे से वापस आ गया, वरना ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ घर वापसी के लिए जेलों में पड़े तड़प रहे हैं। एक बेटे को उसके पिता ने ही गैर कानूनी रूप से विदेश भेज दिया। दूसरे बेटे को भी 7 समंदर पार भेजने की उसकी तमन्ना थी, लेकिन वो फंस गया शातिरों के चंगुल में। क्या हुआ उस लड़के का जो फंस गया कबूतरबाजों के जाल में, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।